Hi, I'm Dr. Hirdesh from Height Increase Info. So we have two femur lengthening patients and दोनों ने ही 5 सेंटीमीटर अचीव किया है. उनको 3.5 मंथ हो चुका है और इन्हें भी ऑलमोस्ट 3.5 to 4 मंथ हो चुके हैं. दोनों ने ही 5 सेंटीमीटर किया है फीमर लेंथनिंग. इन दोनों का जर्नी जानते हैं कैसा रहा ड्यूरिंग लेंथनिंग, और फ्रेम निकले हुए भी ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो गया है दोनों को. तो बात करेंगे अभी एक्सपीरियंस कैसा रहा फीमर लेंथनिंग का. फीमेल लेंथनिंग में एक्सपीरियंस तो पेनफुल तो है, क्योंकि वो पिन बहुत मोटी मोटी होता है, अंदर से घुसा रहता है. पिन कटिंग भी बहुत ज़्यादा होता है, पेन तो बहुत है और रहता है, और कंफर्टेबिलिटी भी बहुत ही माइनर रहता है. और मतलब इंडिपेंडेंटली वॉक तो विथ रिस्पेक्ट टू टीबिया बहुत ही कम होता है. What was your starting height? स्टार्टिंग हाइट वाज समथिंग अराउंड 165.3 165.5 ऐसा. जैसे कि ये क्वाड्रिलेटरल के लिए आए हैं, इन्होंने अभी फीमर किया है, थोड़ा और रिकवर हो जाए देन विल प्लान टिबिया लेंथनिंग. तो फ्रेम के साथ डिस्कम्फर्ट तो रहता है, और क्या क्या डिफिकल्टी थी? जैसे कि मैंने बोला, इंडिपेंडेंसी बहुत पूरी तरह से, मतलब नियर अबाउट 95% खत्म ही हो जाता है इंडिपेंडेंसी. जैसे कि बाथरूम में जाना, फिर मतलब बेड में ठीक तरीके से बैठना, क्योंकि करवट भी नहीं लिया जा सकता. और जैसे कि सबको पता है, दोनों साइड से ऐसा लगा हुआ है, और इतना मतलब पेन रहता है ना, बहुत पेन लेवल बहुत हाई होता है, इसीलिए कंफर्टेबिलिटी बहुत लेस होता है. और यही है. ठीक है, आप बोल रहे इंडिपेंडेंसी खत्म हो जाती है. जैसे कि बात करेंगे आपसे, इन्होंने आई थिंक 2 सेंटीमीटर तक वॉशरूम आना जाना वॉकर से फ्रेम के साथ आई थिंक शिफ्ट होने के बाद हॉस्पिटल से खुद ही किया था. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मेरे को हॉस्पिटल से शिफ्ट होने के बाद लगभग 2 to 3 सेंटीमीटर तक मैं इंडिपेंडेंटली वॉक करता था और बाथरूम जाता था, आता था. उस टाइम इतना पेन नहीं था, पेन बियरेबल था. जब तो 3 सेंटीमीटर से ऊपर गया तो मेरे को बाथरूम बसना बैठना थोड़ा दिक्कत होना शुरू हो गया, जैसे मेरे को पैर लंबे होने के कारण. तो फिर मैंने उसके बाद खुद ही चलना छोड़ दिया, केयर टेकर को हेल्प लिया. पेन तो 3 सेंटीमीटर के बाद थोड़ा ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन टोलरेबल होता है, वो सह सकता है. इतना ही एक्सपीरियंस था मेरे 3 सेंटीमीटर तक का. उसके बाद मैंने धीरे धीरे लेंथनिंग भी कम किया, कुछ दिन मैंने लेंथनिंग भी स्टॉप किया. ऐसे करते करते मैं लगभग 5 सेंटीमीटर तक गया. तो फीमर लेंथनिंग ही क्यों चूज़ किया था? इसका कोई रीज़न था कि पहले फीमर ही कराएंगे, फीमर ही कराना है? क्योंकि जब आप आए थे तो आपका फर्स्ट थॉट ही था कि मुझे फीमर लेंथनिंग ही कराना है. फीमर को मेरे को मेन रीज़न था, एक तो इसमें ज़्यादा स्कार नहीं दिखता था, इसलिए मेरे को वो ऑप्शन था. दूसरे मेरे ये पैर थोड़ा छोटा है, इसलिए अगर फिर फीमर छोटा टिबिया लंबा होता था तो फिर वो मैच नहीं करता था, इसलिए मैंने फीमर ही चूज़ किया. ओके. एंड आप इंडिया के बाहर रहते थे, तो इंडिया में ही क्यों, और हाइट इंक्रीज इन्फो के बारे में कुछ कहना चाहोगे? क्यों चूज़ करने के पीछे रीज़न क्या था आपका? मैं इंडिया के बाहर था, लेकिन फॉरेन कंट्री में लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होती है. वैसे भी मैं उधर फॉरेन कंट्री में जॉब में था, जॉब से मैं वो छुट्टी ले नहीं सकता था इतने लॉन्ग टाइम का. मैं उधर से जॉब छोड़ना ही पड़ता था, इसलिए मैं उधर से जॉब छोड़ के अपनी कंट्री आया. उसके बाद मैंने इंडिया चूज़ किया, क्योंकि इंडिया में फॉरेन कंट्री की तुलना में थोड़ा नहीं सस्ता है लेंथनिंग. तो इंडिया में काफ़ी बेटर है मेडिकल वाइज भी और कॉस्ट वाइज भी. ओके. तो यहाँ हाइट इंक्रीज इन्फो में क्या अच्छा लगा कि हाइट इंक्रीज इन्फो के साथ जाना चाहिए? यहाँ मैंने तो पहला यूट्यूब में देखा था, जैसे इधर फिजियो प्लस और जिम विम सब अच्छा दिखा था. फिर यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट भी ज़्यादा था इधर रियाद में, तो फिर मैंने सोचा इधर ही अच्छा होगा, तो फिर इधर ही आके मैं कर लिया. तो ये 5 सेंटीमीटर कराने के बाद डू यू थिंक वो अच्छा डिसीजन था जो आपने लिया? मेरे को अभी रिसेंट हाइट 169 हो गया. मैंने वॉल में नापा था, मेजर एकदम याल एंगल से. लगभग सेटिस्फाइड हो गया पहले से बेटर था, क्योंकि मैं पहले भी छोटी हाइट होने के कारण मैंने तो शूज इंसोल लगा के यूज़ करता था. अभी वो उतना हाइट उससे भी ज़्यादा हाइट मैंने विदाउट इंसोल कंफर्टेबल फील हो गया. अगर मैं फिर भी इंसोल लगाऊंगा तो और प्लस हो जाऊंगा, इसलिए 5 सेंटीमीटर होने के बाद ही मैं उतना सेटिस्फाइड हूँ. ठीक है. जैसे आप आए थे तो 7 to 8 सेंटीमीटर करना था, 5 पे स्टॉप कर दिया. वो तो ये था, जैसे टारगेट तो 8 सेंटीमीटर का था, लेकिन थोड़ा पेन एक्सट्रीम हो गया, इसलिए मैंने फिर
थोड़ा डर गया, अगर कुछ हुआ तो ऐसे कुछ में डर गया मन में, ज़्यादा ये सोचने लगे, इसलिए मैंने जल्दी स्टॉप कर दिया। टारगेट तो 8 सेंटीमीटर था, लेकिन 5 सेंटीमीटर में भी मेरा फीमर लंबा दिखता है, फिर अब इससे भी ज़्यादा लंबा होता तो मेरे को स्क्वाट लेना और डिफिकल्ट हो सकता था, इसलिए मैंने वो सोच लिया, इसलिए 5 में स्टॉप कर दिया। 5 में स्टॉप कर दिया। आपका फीमर पहले कराने का कोई रीज़न था? जैसे आपको तो क्वाड्री कराना है, तो दैट वाज योर। क्योंकि जो मतलब इंडिपेंडेंसी है जो एकदम घट जाती है, इसलिए मैं पहले इतना हार्ड टास्क मैं पहले खत्म करना चाहता था, इसलिए हार्ड टास्क को ही पहले खत्म कर ली। इसके बाद मतलब ये तो इससे बहुत ही आसान है। अगर इसका पेन लेवल मैं बोलूँ आउट ऑफ 10, मैं इसको अगर 9 दूँ, इसको मैं दूंगा आउट ऑफ 10 4, इसीलिए। एंड सेम थिंग, आपका रीज़न क्या था हाइट इंक्रीज इन्फो को चूज़ करने के बारे में? बिकॉज मैंने जैसा बोला कि यहाँ पर मतलब सब कुछ व्यवस्था, सिचुएशन सब कुछ अच्छा है, जैसे जिम अच्छा है, जिम का जो माहौल है, जैसे कि पीएमएस वगैरह, मशीन वगैरह, और भी जितने भी इक्विपमेंट्स है, और फिर वो जो बेंडिंग का जो मशीन है, सीपीएम जो मशीन, उसको यूज़ किया जाता है, मतलब सब कुछ ही और मतलब होल पैकेज में है, इसीलिए। ओके, तो ये 5 सेंटीमीटर अचीव करने के बाद 4 मंथ स्पेंड करने के बाद माइंड में कोई थॉट है कि यार मैंने गलत किया या फिर मेरा डिसीजन सही था और आगे फीट टिबिया कराने का है? क्योंकि क्वाड्री में कुछ लोग इस फेज को निकलने के बाद बोलते हैं कि अब नहीं जाना, हमें आगे नहीं कराना, हम सेटिस्फाइड हैं। तो ऐसा कुछ माइंड में है कि या अभी भी करवाना है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी माइंड में नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ये वही सोचता है जो पहले टीबिया करवा चुके हैं, फिर फीमर करवाने के लिए झिझकते हैं। लेकिन जैसे कि देखिए, ये स्ट्रेंथ देता है, ये बैलेंस देता है। मेरा अभी स्ट्रेंथ नहीं है, बैलेंस है, लेकिन स्ट्रेंथ के उपरांत ही हम चल पाते हैं। जब इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगा, इसको जब मैं तोड़ूंगा, तब स्ट्रेंथ रहेगा, इसलिए मोबिलिटी तब अच्छी तरह से रहेगी, जैसे कि अभी अभी है। लेकिन जब फीमर होता है तब पूरी तरह से स्ट्रेंथ चला जाता है, इसलिए बिस्तर से भी उठना बहुत ही तक मतलब बहुत ही टफ हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मैंने तो ये पार कर लिया। वैसे भी मैं इसको तो 6.5 तक खींच ही लेता, लेकिन मेरा अगर इस तरफ मतलब ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ पिन कटिंग और मतलब गहराई भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए पेन इतना हो रहा था, लेकिन मुझे 5 के बाद निकालना पड़ा, क्योंकि मुझे लगा मुझे इन्फेक्शन हो सकता है, ऐसा मुझे लगा, इसलिए मैं निकाल दिया मैंने इसको। आई थिंक आपको तो हमने भी सजेस्ट किया था कि आप निकलवा दो, अदरवाइज तो खींच ही रहे थे आप। 6.5 तक मैं खींच लेता हूँ। ओके, और हाइट इंक्रीज इन्फो के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? 4 महीने स्पेंड किए हैं, अभी आप दोनों का जाने का टाइम हो गया है। जैसे कि आपकी रिकवरी तो बहुत एक्सीलेंट है, यू कैन वॉक विदाउट एड ऑल्सो, कैलेस भी बहुत अच्छा है, अभी वॉक भी कर सकते हो, वॉक आप भी कर पा रहे हो, मतलब अभी वॉकर से। मेरा स्ट्रेंथ कम है फिर मसल में, इसीलिए मैं थोड़ा वॉकिंग में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि थोड़ा दबाव आ रहा है, पेन है। लेकिन इनका बहुत ही एकदम पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ना, बॉडी टाइप अलग है ना। जैसे कि ये तो चल पाते पूरा, मैं तो अभी मतलब मैं भी चल पाऊंगा, मेरा थोड़ा टाइम लगेगा, 1 से 1.5 से 2 महीना मैक्सिमम लगेगा। स्ट्रेंथ मेरा भी जब आ जाएगा, मैं भी चल पाऊंगा। ये मानना चाहिए, क्योंकि बॉडी टू बॉडी अलग है ना, यही। अच्छा, तो जो लोग लिम्ब लेंथनिंग करवाना चाहते हैं उनके लिए कोई सजेशन देना चाहेंगे आप लोग? जैसे कि मैंने पिछले इंटरव्यू में बोला था, इसके लिए बहुत ही मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए, और खुद को ये समझाना पड़ेगा कि तुम इस एक ऐसे दौर से गुजरने वाले हो जो कि पेनफुल तो होगा ही, और बहुत ही मतलब पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर तुम ऐसे हो तो करो, नहीं तो इट नीड्स ट्रिमेंडस पेशेंस। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि तुम करो ही, तुम करने के बारे में सोचो, लेकिन तुम्हारा पेशेंस नहीं है, तुमको इस चीज़ में रिसर्च तुमने किया नहीं, फिर करोगे तो तुम बोलोगे ही मैं रिग्रेट करूँगा। अगर पहले से ही तुम पेशेंस बना के बैठोगे, रिसर्च करोगे ठीक से, फिर तुम करोगे, तुमको कोई रिग्रेट ही नहीं होगा। बट इतना डिस्कम्फर्ट और पेशेंस जो दिखाते हैं वो वर्थफुल है आफ्टर गेनिंग हाइट? कोर्स वर्थफुल है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर ठीक तरीके से उसको किया जाएगा प्रोसेस, फिर ठीक तरीके से फिजियो होगा, सब कुछ होगा, तो वर्थफुल होगा ही। लेकिन हाँ, टाइम तो लगेगा, हड्डी बनने में भी टाइम लगता है। पेशेंस इज द मेडिसिन रिगार्डिंग दिस। और सब मेडिसिन तो चलेगा ही मतलब रिकवरी के लिए, लेकिन पेशेंस इज द नंबर 1 मेडिसिन। पेशेंस है तो सब कुछ, रिग्रेट कोई फील नहीं करेगा अगर किसी के पास पेशेंस है तो। मतलब हाइट मिलने के बाद? एकदम थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि हड्डी तोड़ा गया है, फ्रेम बिठाया गया है, फिर फ्रेम रिमूव करके स्क्रू घुसा गया है, हड्डी बनने में टाइम लगेगा, स्ट्रेंथ आने में टाइम लगेगा, उतना पेशेंस तो रखना पड़ेगा ना। अगर तुम सोचोगे जो चीज़ 5-6 महीने में हो जाएगा, अगर वो चीज़ सोचोगे 2 महीने 3 महीने में हो जाए, तो कभी हो सकता है। बिल्कुल। और आप कुछ बोलना चाहोगे जो लोग कराना चाहते हैं उनको कुछ सजेशन? मैं किसी को एक्सट्रीम डिजायर है हाइट के लिए, तो वो करा सकते हैं, उतना दिक्कत नहीं है, लेकिन वो थोड़ा पेन सहना पड़ता है, इतना ही। हाँ, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि पेशेंट टू पेशेंट, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जैसे यहाँ भी दोनों फीमेल लेंथनिंग के पेशेंट हैं एंड दे वर रूम पार्टनर, उनका एक्सपीरियंस
बेटर है थोड़ा सा, इनका थोड़ा सा पेन वाइज डिफरेंट है, तो हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, डिफरेंट होता है। तो हाइट इंक्रीज इन्फो के बारे में ओवरऑल कुछ बोलना चाहोगे? 4 महीने का हमारी टीम के साथ, हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? हाँ, एक्सपीरियंस तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, बहुत अच्छा ही है। और ये मेरे रूम पार्टनर रह चुके, इनके साथ भी मैंने रहा, बहुत मुझे अच्छा लगा। मतलब हम दोनों एकदम मतलब कोरिलेटेड रहे एक दूसरे के साथ, इसलिए पेन हम दोनों को हुआ से, लेकिन हम दोनों एक साथ बर्दाश्त किए। पेन बहुत अच्छा गुजारा है, 4 महीना बहुत अच्छा गुजारा है। हाइट इंक्रीज इन्फो की टीम बहुत ही अच्छा, सब बहुत ही कोरिलेटेड है, सबके साथ कोरिलेशन बहुत ही अच्छा है मेरा। और आपका एक्सपीरियंस? मेरा भी वही है, इन्हीं जैसे कि जैसे अब सब अब हम एक कॉल करने से वो केयर टेकर आता था, रात में भी किसी को दिक्कत हो जाए तो वो भी हेल्प करता था। और ऑल ओवर एक्सपीरियंस मेरे को एकदम ही ठीक लगा, वैसा दिक्कत वाला कुछ नहीं था। चलिए, ये था इनका अब तक का एक्सपीरियंस 5 सेंटीमीटर फीमर लेंथनिंग का। नाउ ही कैन वॉक विदाउट सपोर्ट ऑल्सो, बट थोड़ा सा स्ट्रेंथ का कमी है, अदरवाइज बोन फॉर्मेशन इज़ एक्सीलेंट है। वो विद इन आई थिंक 1 मंथ काफ़ी बेटर हो जाएंगी चीज़ें, और ऐसा ही इनका भी है। विद इन मंथ और 2 चीज़ें बेटर हो जाएंगी, देन जब फुल रिकवर हो जाएंगे देन विल प्लान फॉर टिविया। सो टिल देन अगर आपकी और कोई क्वेरी है रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, तो आप हमारे चैनल पे दिए गए नंबर पे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू।